बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीशियोमेट्री चैप्टर 4 और 9th केमिस्ट्री। स्टीशियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसके बाद एलिमेंट्स, कंपाउंड और एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री क्या होती है? स्टीशियोमेट्री में जो चीज़ें आती हैं वो हैं जी एलिमेंट्स, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीज़ें जो हैं, और जिसमें एवोगैड्रोस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम स्टीशियोमेट्री में ही डिस्कस करते हैं। पहली है जी एलिमेंट। एलिमेंट क्या होती है? एलिमेंट क्या होता है ये हम 8th में भी देखते हैं साइंस में, और बाकी डिफरेंट और जगहों पे भी देखते हैं। एलिमेंट्स की डेफिनेशन बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? बहुत सारे अक्सर आपने देखा होगा, मैंने बारहा अपने वीडियोस में बताया एटम क्या होता है। एटम एक ये डॉट है, इस डॉट में भी हज़ारों, करोड़ों, लाखों की, अरबों की तादाद में और एटम्स मौजूद हैं। एटम इतना छोटा है। अब एलिमेंट्स क्या होता है? एटम्स का जो एग्रीगेट है, यानी एटम्स का जो मजमुआ है, एटम्स का जो इकट्ठा होना है, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन दिस वर्ल्ड। हर एलिमेंट की एक डिफरेंट फॉर्म है। जैसे कि कोई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू कलर। सेम इसी तरह एलिमेंट्स भी हर जगह डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, कभी किसी फॉर्म में तो कभी किसी फॉर्म में। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें अगर, कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, तो एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल की फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल अलोन, यानी अकेला सिंबल लिख दें तो उससे हम एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम Na, Ca कैल्शियम, C कार्बन, K पोटाशियम, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर का मॉलिक्यूल। ये क्या है? सोडियम है, Na, कैल्शियम, कार्बन, पोटाशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये क्या है? ये सिंबल है, और एलिमेंट्स को हमेशा सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह, जिसमें इनके जो एटम्स होते हैं वो एटम्स केमिकली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से। लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि कैसे एक दूसरे से बाउंडेड हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। मैंने ये कहा कि जैसे कि O2 है, N2 है। अब ये कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड हैं? इस तरह O सिंगल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड N। ये क्या बन गया? O2। ये क्या बन गया? N2। ठीक हो गया। ये क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन है किसकी? एलिमेंट्स की। उन एलिमेंट्स की जो डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दीज जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ, ओजोन की O3 है, तो ये जो O3 है, O3 में कितने एटम्स होते हैं? तीनों एटम्स बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। सो इसका जो केमिकल फार्मूला बनता है वो O3 बनता है। ये भी क्या है? एक एटम है, एक एटम्स का मजमूआ है। क्या है? एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट क्या है? रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से बाउंडेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है जी केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स बेसिकली एलिमेंट्स की तरह होते हैं। जैसे कि केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट टाइप्स में। जैसे कि कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट कौन सा होता है? जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। NaCl, ये NaCl इन द फॉर्म ऑफ आइंस में पाया जाता है, यानी आइंस की फॉर्म में पाया जाता है, और एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होता है, बाउंडेड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल
ये क्रिस्टल की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे? इस तरह, दिस वन इज क्रिस्टल Na, दिस वन इज क्रिस्टल एंड दिस वन इज आल्सो क्रिस्टल। इस तरह की क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे के साथ, और इनकी जो रेशो है वो रेशो भी बिटवीन द आइंस जो होती है वो 1:1 है। ये 1:1 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये देखें, NaCl एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस विच बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। मैंने आपको क्रिस्टल्स पीछे बना के दिखाए हैं। रेशो बिटवीन इट्स आयंस इज़ 1:1। इनकी जो रेशो होती है वो रेशो 1:1 की होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, NaCl इज़ रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। NaCl को यानी सोडियम क्लोराइड को हम उसके फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं, जो कि ये शो करता है कि इनकी आयंस में जो रेशो है बिटवीन द आयंस वो कम से कम हो। जैसा कि सोडियम क्लोराइड है CaCl2, पोटाशियम ब्रोमाइड है KBr, बेरियम क्लोरेट है BaCl2। ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड से कनेक्ट किए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और इनकी रेशो कम से कम उसमें होती है। उसके बाद है जी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये भी मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है। मॉलिक्यूल जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दे देती हूँ। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल में इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। यानी मॉलिक्यूल आप ऐसे ले लें कि 2 एटम्स को इकट्ठे जोड़ के जो चीज़ रखी हुई है वो क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल कहलाती है। जैसा कि H2O है, ये H2O क्या है? H2O एग्जिस्ट, वाटर मॉलिक्यूल है, ये एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल विच आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला H। यानी H2O में क्या है? डिफरेंट एटम्स हैं, और ये एटम्स और आयंस मिलकर क्या बना रहे हैं? एक वाटर का मॉलिक्यूल। ये वाटर का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। इट शोज़, ये शो करता है मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। ये देखिए, मैं अगर आपको खोल के लिख के दिखाऊं, HOH, ये क्या हो गया? वाटर का मॉलिक्यूल। अब अगर आप देखें, इट शोज इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2O 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन एंड दिस वन, बॉन्डेड with the 1 atom of oxygen. This is called water molecule. एग्जाम्पल अगर अमोनिया की ले लें, अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है, मीथेन भी एक मॉलिक्यूल है। अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय NH3, मीथेन इज रिप्रेजेंटेड बाय CH4। अब अगर इसको मैं आपको खोल के दिखाऊं, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, ये क्या हो गया? CH4, मीथेन। 1 2 3 एंड 4, दिस इज मीथेन। एंड NH3 अगर मैं दिखाऊं खोल के, तो ये क्या बनेगा? NH, H एंड H, 1 2 एंड 3, 3 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन। दिस इज अ अमोनिया मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकली फार्मूला से। जैसा कि H2O है, NH3 है, CH4 है, CO2, CO, C6H6, PH3, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करें। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोइचियोमेट्री, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।